शिव महापुराण तृतीय खंड का 41वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, जब सप्तर्षि विदा होकर अपने घर चले गए तब उस समय शिव जी ने क्या किया, यह वृत्तांत आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने सप्तर्षियों के चले जाने के पश्चात ब्राह्मण का रूप धारण किया तथा ब्रह्मचारियों के समान दंड लेकर मस्तक में त्रिपुंड लगाया, गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी। फिर ऐसा स्वरूप धारण कर वे वहां पहुंचे जहां पार्वती तप करती थी। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया तथा कुशल के पश्चात पूछा कि तुम कौन और कहां से आए हो। यह सुनकर ब्राह्मण रूपधारी शिव ने ठंडी सांस लेकर कहा, हम ब्रह्मचारियों का व्रत धारण किए सृष्टि की भलाई के लिए इधर उधर घूमते हैं। तुमने हमको धर्मनिष्ठ जानकर हमारा जो आदर और सत्कार किया, इससे हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हम तुमसे पूछते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आई हो। श्री पार्वती ने यह सुन कुछ सोचकर अपनी एक सखी से संकेत किया। उसने आदि से अंत तक सब वृत्तांत जिस प्रकार नारद जी ने आकर भविष्यवाणी की थी, पार्वती का विवाह शिव से होगा, यह सुनाया। उसे सुनकर ब्राह्मण ने पश्चाताप करके कहा, हे पार्वती, तुम हमसे यह हंसी क्यों करती हो। तुम स्वयं हमको क्यों नहीं उत्तर देती। पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी सखी ने आपसे जो कुछ कहा वह सब वृत्तांत सत्य है। मैं यह चाहती हूँ कि मेरा विवाह शिव के साथ हो। यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी शिव जी ने शब्दजाल फैलाते हुए कहा, हे गिरिजे, तुम जो चाहो सो करो, हमको उससे क्या मतलब। परंतु तुमने मेरा आदर और सत्कार किया है, इसलिए मुझसे बिना कहे रहा नहीं जाता। इसके अतिरिक्त जानबूझकर किसी बात को छिपाना भी बहुत बड़ा पाप है। हे पार्वती, तुम हिमाचल की पुत्री होकर इतनी मूर्ख क्यों हो गई, जो अपने ऐसे कोमल शरीर को तपस्या द्वारा भस्म कर रही हो। तुम इस प्रकार अपनी सुंदरता को क्यों नष्ट करना चाहती हो। यह भाग्य की बात है कि तुम विष्णु एवं ब्रह्मा को छोड़कर शिव के लिए तप कर रही हो। क्या तुम्हारे लिए शिव के समान अशुभ तथा अनुचित पति चाहिए। उनकी चाल ढाल तो संसार से अलग है। देखो, विष्णु आदि सर्वगुण संपन्न, कुलवान तथा प्रतिष्ठित है, परंतु शिव में इनमें से कोई बात नहीं। वे माता पिता से हीन है तथा सर्प एवं भस्म शरीर से लपेटे रहते हैं। वे बेल पर सवार होकर नाना प्रकार के विष एवं भंग का सेवन करते हैं। वे सिंगी और डमरू हाथ में लिए हुए भूत प्रेतों के साथ लीला करते हैं तथा वन में अकेले उदास बैठे रहते हैं। उन्होंने कामदेव को, जो स्त्रियों की प्रिय है, जला दिया। नारद ने भी तुमको उनके अवगुण बताकर इस प्रकार छला। फिर नारद का तो यह स्वभाव है कि वह संपूर्ण सृष्टि में इसी प्रकार से उत्पात करते फिरते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के सब लड़के नष्ट कर डाले तथा हिरण्यकशिपु के लड़के के साथ कितना छल किया। वे प्रकट में साधु बनकर सबको छला करते हैं। तुम उन सब बातों को भुलाकर समझ से काम लो तथा अपना काम करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम स्वर्ण जटित अंगूठी छोड़कर कांच की क्यों ग्रहण करती हो। गंगा जल छोड़कर कुएं के जल की इच्छा क्यों करती हो। इतना कहकर शिव जी ने पार्वती के स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पार्वती, देखो, तुम्हारे सुंदर मुख कमल पर असंख्य चंद्रमाओं की कांति विद्यमान है। तुम्हारा मुखचंद सुंदरता की खान के समान सुंदर है। तुम इस प्रकार अपने सुंदर शरीर को व्यर्थ ही क्यों नष्ट करती हो। तुम्हारे विवाह के लिए केवल विष्णु ही है, तुम उन्हीं से विवाह करो। हम तुमसे कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है।
तुम अब भी समझ जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण रूपधारी शिवजी छल की बातें कहकर खेद सहित तथा रुखे हो गए, अलग बैठ गए। पार्वती ने शिवजी की निंदा सुन मन में कुपित हो बार बार खेद किया। कुछ समय के पश्चात पार्वती मन ही मन बोली, मैंने इस व्यक्ति को ब्राह्मण जानकर धोखा खाया। यदि मैं पहले से इस ब्राह्मण को दुष्ट तथा शिवजी की निंदा करने वाली जानती तो चुप रहती। इसने वेद के विरुद्ध शिवजी की इतनी निंदा की है, यदि अब मैं इसको उत्तर नहीं देती हूँ तो शिवजी की निंदा सुनने का पाप मुझे लग जाएगा। यह विचार कर पार्वती ने कहा, है ब्राह्मण, तू हमको धोखा क्यों देता है? तूने तो वेद के विरुद्ध शिवजी की अत्यंत निंदा की है। तुझको ब्राह्मण होने के नाते प्राण दंड नहीं दिया जा सकता। अब मैं वेद पुराण तथा स्मृति के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन करती हूँ। तू अब तक शिवजी के गुणों को नहीं जान पाया, इसलिए तेरा वचन वेद के विरुद्ध है। यदि शिव को जानता तो वेद के विरुद्ध कभी ऐसे वचन न कहता। शिव जी की समस्त अशुभ सामग्री शुभ ही है। कोई भी देवता उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे सब विद्याओं के ज्ञाता पूर्ण ब्रह्म अलख जगदीश। उन्होंने श्री ब्रह्मा को अपने श्वास मार्ग से वेद किए। वही शिव सबको आदि मध्य एवं अंत है। उनका तेज एवं प्रताप आज तक कोई नहीं जान पाया। वे अपने भक्तों को तीनों लोक प्रदान करते हैं। उनकी सेवा द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव जी की निंदा करने से मनुष्य बहुत दुख प्राप्त करता है। जो दुष्ट एवं अनाचारी ब्राह्मण शिव के विरुद्ध है, वे करोड़ों जन्म तक दरिद्र रहा करते हैं। हे ब्राह्मण, तूने शिव की निंदा करके अपने लिए नरक का मार्ग खोला है। तेरा आदर करने से मुझको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, वरन मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। अब तो शीघ्र अपने घर चला जा, क्योंकि मेरे मन में शिवजी में हे ब्राह्मण यह सुनकर हंसाता था। पार्वती की प्रशंसा करना चाहिए और कुछ कहे परंतु पार्वती ने ब्राह्मण की इच्छा समझकर अपनी एक सहेली से कहा, अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलो, क्योंकि यहाँ रहने से बड़ा दुख होता है। इस ब्राह्मण ने शिव की निंदा करके हमको बहुत दुख पहुँचाया। शिव की निंदा करने वाले को आँख से न देखना ही उचित है। इसकी व्यर्थ की बातें सुनने से महापाप होगा। जो शिव निंदा को आंखों से देख ले, उसको तुरंत स्नान कर डालना चाहिए, और यदि वश चले तो उसकी जीवा को काट ले, नहीं तो अपने दोनों कान बंद करके वहाँ से उठ जाना चाहिए। वेद भी यही कहते हैं। अस्तु, अब तुम देरी ना करो, उठो, किसी और वन में चल कर रहेंगे। अन्यत्र जाकर तप करूंगी। यदि मेरा निश्चय दृढ़ है तो शिव जी मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। किसी के धोखे देने से क्या, शिव तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। मैंने गुरु से सुना है कि तप करने में इसी प्रकार के अनेक विघ्न सामने आते हैं। उनसे धोखा खाकर जो तप से विमुख हो जाते हैं, वे मूर्ख तथा तप का फल प्राप्त नहीं कर पाते। जो दृढ़तापूर्वक धोखे से बचे रहते हैं, तप में संलग्न रहते, वही सिद्धि प्राप्त करते हैं। शिव जी अपने भक्तों का पालन करने वाले। पहले तो वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। यह कहकर पार्वती अपनी सखियों के साथ वहाँ से चली गई। 42वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी इस प्रकार पार्वती का हठ तथा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपना यथार्थ मुख्य स्वरूप, जैसा कि नारद जी ने उमा से कहा था, धारण कर लिया। मस्तक पर जटा, गंगा की धारा तथा चंद्रमा विराजमान, ललाट पर त्रिपुंड लगाए हुए, कानों में कुंडल पहने, गोल गोल सुडोल कपोल, 3 नेत्र, नाक तथा ओष्ठ परम सुंदर, हाथ पांव की उंगलियां लाल लाल, इसी प्रकार प्रत्यंग अत्यंत सुंदर एवं सुलभ था। जिस रूप का पार्वती ध्यान कर रही थी, शिव जी ने उसी रूप का प्रत्यारूप धारण कर लिया। उनका दर्शन दिए और कहा, है पार्वती,
तुमने हमारी इतनी आराधना तथा तपस्या की है जितनी आज तक किसी ने नहीं की। तुमको ग्रहण करके हम भी लोक में पवित्र होते हैं। यद्यपि हमारा तप और संयम अत्यंत दृढ़ है, परंतु तुम्हारे तप ने उसे भी हिला दिया। हमने पहले भूतों को फिर सप्तर्षियों को तुम्हारे पास भेजा, जिसमें तुम्हारे दृढ़ तप की ख्याति संसार भर में प्रसिद्ध हो। तुम क्रोध ना करो, क्योंकि हमने यह सब बातें तुमसे प्रकट होने के लिए तथा परीक्षा लेने के लिए की है। जैसा कि कुमार घड़े को संभालने के लिए ऊपर से उसे पीटता है, हमने तुम्हारी भक्ति को संसारी रीति के कारण ही देखा है। तुम समस्त संसार की माता तथा वह देवी हो जिसके चरण कमलों की सेवा देवता आदि सब करते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के हेतु 3 गुण धारण करती हो। तुम तीनों लोगों को आनंद देने वाली माता हो। तुम्हारे रूप, गुण तथा प्रभाव असंख्य है। तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी तथा ब्राह्मणी है। तुमने मुझे सगुण अवतार लेते हुए जानकर गिरिजा का अवतार लिया है। जिस प्रकार शब्द एवं अर्थ में कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार हमारे और तुम्हारे बीच में भी कोई अंतर नहीं रहता। केवल संसारी जीवों की दृष्टि में हम तुम 2 शरीर रखते हैं, परंतु वास्तव में हम एक ही है। तुम्हारे चरित्र वेद भी नहीं जानते। तुम्हारे तप अब पूर्ण हो गए। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो। यह कहकर शिव जी चुप हो गए। पार्वती बोली, हे देव, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको मेरी इच्छा अनुसार वर दीजिए। आप मेरे पति होकर संसार के रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर आप मेरे पिता से जाकर विनती करे तथा अपने संसारी चरित्र को दिखावे। पार्वती यह कहकर चुप हो गई। तब शिव जी ने कहा, हे गिरिजे, तुमने जो वरदान मांगा है हम उसे स्वीकार करते हैं। यह कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तब देवताओं ने यह जानकर जय जयकार किया। आकाश में पुष्प वर्षा हुई। विष्णु में तथा अन्य देवता गिरिजा के चरणों पर आकर गिर पड़े तथा हर्ष के कारण विष्णु गिरिजा की स्तुति करने लगे। जो कोई उस स्तुति का पाठ करता उसके सब मनोरथ पूर्ण होते। उस स्तुति को सुनकर पार्वती ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने अपने घर जाकर प्रसन्न रहो। मैंने कठोर तप किया है, इसलिए देवताओं के सभी कार्य पूर्ण होंगे। शिव जी ने मुझको वर दिया कि तुम्हारा कोई कार्य शेष न रह जाएगा। यह आज्ञा सुनकर सब देवता वहाँ से चले गए तथा गिरिजा भी घर जा पहुँची। उस समय जो हर्ष हिमाचल एवं मेना को हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिमाचल ने हर प्रकार से आनंद मंगल मनाया तथा असंख्य द्रव्य दान किया। यद्यपि गिरिजा ने वरदान का वृत्तांत किसी पर प्रकट न किया, पर वह सब लोगों पर प्रकट हो गया। तीसरे खंड का 43वां अध्याय कल शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।